बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी चारों एक्सरसाइजेज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी हैं। तो आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जो कि है इनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस। एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिसका पार्ट 1 है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इज। ये वैल्यू दे दी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बतानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों हम इस तरह बता सकते हैं कि ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का इजी वे ये है कि 5.2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, जितनी पावर है उतने 0 के साथ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 5 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। ये ऑप्शन में आपकी जहाँ पे भी वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सी वाला है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। अब 0.034 का साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करना है। तो इस वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 0.00034। अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है कि बच्चों डेसिमल कहाँ पे होता है? फर्स्ट नॉन जीरो टर्म के बाद होता है, यानी कि 3 के बाद आना है। तो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आपको ये अच्छे से याद होगा कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू हमारी हमेशा नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 जंप 2 जंप 3 जंप और 4 जंप, मतलब क्या वो पावर हमारी क्या आ गई है? 4 आ गई है। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 इसका साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू आई है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 3.4 10 की पावर -4। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। बच्चों आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने नेचुरल लॉगरिथम का और कॉमन लॉगरिथम के बेस का बताया हुआ है। पेज नंबर 30 पे अगर आप इनके कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के डिफरेंस को देखें तो पहला ही पॉइंट हमारे पास ये है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम का ई होता है पर कॉमन लॉगरिथम का 10 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कॉमन लॉगरिथम है वो क्या है? 10 है। ये वाला करेक्ट हमारा आंसर है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लॉग बेस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा। लॉग 2 की पावर 3 है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम पावर लॉग लगाएं तो क्या लिख सकते हैं? 3 शुरू में आ जाएगा, लॉग 2 यहाँ पर रह जाएगा। और आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, जब बेस और आपकी वैल्यू सेम हो तो किसके इक्वल होते हैं? वो 3 यहाँ पे अपनी जगह पर है, वो 1 के इक्वल होते हैं। 3 1 जा 3। तो इस चीज़ का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आपकी ऑप्शन इसमें से डी करेक्ट है, ठीक है। डी वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह लॉग 100 है। लॉग 100 फाइंड करने का मेथड ये है कि बच्चों देखें, एलसीएम फैक्टराइज कर लें। 10 10 जा 10 1 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर। 2 पहले आ जाएगा तो लॉग 10, जिसकी बेस में कुछ नहीं होता वहाँ पे 10 होता है। तो 10 और 10 सेम है, तो 2 1 जार 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिफ्थ वाले में हमारे पास 2 वाली ए वाली ऑप्शन करेक्ट है। इफ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, 6 वाले में कह रहे हैं अगर आपके पास log 2 की वैल्यू ये दी हुई है देन log 200 इज। तो आप log 200 की वैल्यू को फाइंड करके बताएं। अब देखें बच्चों, log 200 की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा होगा। मेंटीसा तो उन्होंने हमें यहाँ से दे दी है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 के बाद डेसिमल लगा लें, जितने मर्जी 0 लगा लें, आपका आंसर मेंटीसा का यही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेक्टरिस्टिक को पहले फाइंड करते हैं। वैल्यू हमारे पास दी हुई log 200, तो इसका डेसिमल यहाँ पर है, इसने यहाँ से तब यहाँ तक आया, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 1 जंप 2 जंप, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। मेंटीसा हमारे पास क्या है?
0.3010, ये हमारे पास गिवन है। जब इन दोनों को हमने ऐड किया, कैरेक्टरिस्टिक और मंटिसा को ऐड करने से 0.3010, तो आंसर क्या है हमारे पास 2.301। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास 6 वाली जो है कहाँ पर है, 3010 सी वाली ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। log 0 इज इक्वल टू, बच्चों आप कैलकुलेटर के ऊपर भी फाइंड करके अगर देखें, log 0 इनफाइनाइट आंसर आता है, मतलब एरर आ जाता है, मैथ एरर, इसका ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका आप लॉग ले ही नहीं सकते। 0 वह है नंबर है जिसका लॉग नहीं लिया जा सकता, तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना जीरो है, तो ये अनडिफाइंड है, मतलब कोई भी आंसर नहीं है। इसी तरह log 10,000 दिया हो तो बच्चों हम 10,000 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें, सिंपल फैक्टराइज कर लेते हैं 10,000 को 10 पर, 10 1,000 पर, 10 100 पर, 10 10 पर और 10 1 पर। कितने टाइम 10 आ गया, 4 टाइम 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, log 10 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 log 10, 10 बेस सेम वैल्यू सेम, 4 1s are 4। इसका मतलब क्या हुआ, log 10,000 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, सी वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 9th वाले में क्या कह रहे हैं, log 5 प्लस log 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में तो आप लोगों को एकदम परेशानी होगी कि ये क्या दे दिया है। ये देखें, बीच में प्लस का साइन है, दो वैल्यूज के साथ लॉग लगा हुआ है, ये एक लॉ है। लॉ कौन सा है बच्चों, अगर हम लोग log 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें तो वो इसके इक्वल आ सकता है, log 5 प्लस log 3 बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, प्रोडक्ट लॉ लगाया है। जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वैल्यूज हो रही होती हैं, जब उनको लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो वो प्लस के साथ कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को जब ऐसे लिख लिया तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, log 15 आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी बन रहा है जो कि करेक्ट है। इसी तरह लास्ट एमसीक्यू है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म होती है कि बच्चों देखें, यहाँ पे 3 4 81 है, इसको आप लोगों को याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये याद है जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, अगर याद है तो बस वही चीज है। लॉग बेस में क्या आना है 3, रिजल्ट क्या है 81, एक्सपोनेंट में क्या है 4। इस चीज को याद रखेंगे तो ये इस चीज से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट होना कुछ मुश्किल नहीं है। 3 बेस में 81 इज इक्वल टू 4, ये वाली ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इसी के साथ एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट होते हैं। बहुत इजी, बहुत ही मजे के क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफाई करना कुछ मुश्किल नहीं था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तक बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।